भाई यार ये चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर और क्वेश्चन नंबर है हमारा 45। तो 45 क्वेश्चन करने के लिए भाई सबसे पहले मैंने बनाया है यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट मतलब रिवैल्यूएशन पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज, एसेट्स और कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में सबसे पहले हम डालेंगे अपने ये कैपिटल अकाउंट की एक्स वाई जेड यहाँ पे डालेंगे। भाई सबसे पहले बाय बैलेंस बोरो डाउन करके 82, 60, 75, 500 यहाँ से उठा के डाल दिया डायरेक्ट क्वेश्चन में से। अब आगे सॉल्व करते हैं। भाई अब ये जो रिजर्व है क्वेश्चन में, ये जो रिजर्व है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ये 18500 को डाल कर दो और ओल्ड रेशियो है एक्स वाई जेड की ये 2:1, ये आ गया अपना 2:1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करें। फिर भाई जो क्वेश्चन में बोला है वो करेंगे, ठीक है। गुडविल को अभी देखेंगे जो कि अभी बताया नहीं है तो रहने दो। बैड डेबिट्स जो 2000 है उनको रिटर्न ऑफ कर देंगे और पेटेंट्स को 0 कर देंगे जो कि पेपर में क्वेश्चन में दिया है। पेटेंट्स 9000 है तो -9000 हो जाएगा इधर, ठीक है। डेबिट मतलब होता है लॉस और इसका मतलब होता है क्रेडिट मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। पेटेंट ये और डेबिटर 2000 ये माइनस हो जाएंगे 19000 में से। ये बैड डेब्ट्स हो गए ना, क्योंकि तो आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब ये 2000 की है और 0 ये मतलब 9000 माइनस। भाई बस इतना ही बोला था, 3 चीज़ें बोली थी तो कर दिया, डेबिटर्स और पेटेंट्स। अब यहाँ पे आता है अपना 11000 जो कि हमारा लॉस है। इस लॉस को डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ट्रांसफर हो जाएगा लॉस। और जो लॉस होगा वो इधर कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके मतलब टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके लॉस लिख देंगे। भाई अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके जो लॉस आया था अपना, ठीक है। और अब देखते हैं अब जो वाई है, वाई का क्या है, गुडविल का शेयर देखते हैं जो 70,000 थे ना। अब इसकी एंट्री मतलब इसका काम करते हैं खत्म। यही है यार, 70,000 वाई का शेयर था, 2 रेशियो ये था ना, वाई का शेयर ये है ना 2:1। तो इसमें टोटल 5 होता है टोटल करके, तो आ गया 28,000। तो शेयर ऑफ वाई गुडविल ये है, उसमें से इनकी रेशियो 2:1 ये है, ये 2 रेशियो एक्स की, वाई रेशियो जेड की, 1 रेशियो जेड की। तो हो गया 2 रेशियो करके ये आ गया, ये करके ये आ गया। तो वाई इज कैपिटल अकाउंट, एक्स से इधर, वाई जेड से इधर से लिया इसने वाई ने, और वाई ने यहाँ पे आके एक्स एक्स और यहाँ जेड से यहाँ। आगे देखते हैं क्या। अब भाई क्वेश्चन में जो है एज इट इज चीज़ें उनको वहीं इसमें चाहिए तो बैलेंस शीट में। ये डेप्टर्स बताना भूल गया था, तो डेप्टर्स ये थे जो ये थे ना 2000, टोटल 19,000 थे डेप्टर्स हमारे, 19,000 टोटल थे, उसमें से 2000 गए तो 17 इधर आ गए अपने। और क्रेडिटर्स अपने 49,000 एज इट इज़ हमने लिख दिया है, ये रहा। अब आगे देखते हैं क्या होगा। भाई जो एज इट इज चीज़ें थी जो कुछ नहीं बोला था एडजस्टमेंट करने के लिए, उनको ऐसे बैलेंस शीट में डाल दो डायरेक्ट। जैसे कि कैश 60,000, स्टॉक 42,000, बिल्डिंग 2,07,000। क्वेश्चन में भी यही है, ठीक है। पेटेंट्स तो हमारा हो गया था। ऐसे साइड कंप्लीट, डेबिट लायबिलिटी साइड देखते हैं। कैरेक्टर्स ये हमारे कैरेक्टर्स एज इट इज डाल दिया। रिजर्व ओल्ड पार्टनर और रेशियो में तो हमने खत्म कर दी थी। और कैपिटल अकाउंट में अब बचे हैं एक्स और ये, क्योंकि रिवैल्यूड बैलेंस शीट है तो रिवैल्यूड बैलेंस शीट है। और अब एक्स और जेड का देखते हैं कैसे करके। यहाँ पे पहले एक्स का यहाँ पे ऐसे टोटल करेंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे, फिर यहाँ डालेंगे, दिखाता हूँ कैसे होता है। अब भाई क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करके हमारा आ गया ये। और इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करके हमारा आ गया ये। इनको यहाँ पे पूरा का पूरा चेप देना है, इसका भी बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। फिर उसमें से ये दोनों प्लस करके माइनस कर देने हैं, तो आ जाएगा हमारा क्रेडिट बैलेंस ये। इसमें भी यही 7920 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा हमारा ये। ऐसे करके आगे देखते हैं। तो यार मैं बता रहा था कि क्या हुआ है, यहाँ पे सीन हुआ है कि इन सबको प्लस कर दिया, आंसर आ गया ये, ठीक है। अब अब जैसे कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, उसमें से ये जो आया ना 95400, इसमें से ये माइनस कर दो 2200 कर दिया। इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आता है 91,000, ये वाई का कैपिटल अकाउंट तो बचा ही नहीं ना। तो ये रिटायर्ड पार्टनर है तो ये अपने लोन, इसके लोन अकाउंट में चले जाएगा ये जो पैसा है इसका। तो वाई इज लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा 91,000 से। तो वैसे यहाँ पे होगा, तो ये जो कैपिटल आया ना इधर 633 और 6766, ये बैलेंस कैरी डाउन करके ये आ गया टोटल 134, ये हो गया। वाई का लोन करके ये, और इन तीनों चारों का टोटल ये आ गया, और ये भी ये और ये। और हमारी बैलेंस शीट हो गई इक्वल, फाइनल ख़त्म आंसर। पूरा आंसर ऐसा है ये 45, ये भी पूरी ख़त्म हो गई।